नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत ही रोमांचक रहे। पूरे विपक्षी दल ने केंद्र सरकार को यानी कि भाजपा को कांटे की टक्कर दी है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो तीनों ही नेताओं ने, तीनों ही विपक्षी दल पार्टियों ने कांटे की टक्कर बीजेपी को दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें नई पार्टियों की, तो आप सोच रहे हैं नई पार्टी कौन सी आगे। मैं बात कर रही हूँ आज़ाद समाज पार्टी की, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आपने उन क्रांतिकारियों में सुना होगा जो आज़ादी से पहले भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन जिस चंद्रशेखर आज़ाद की मैं बात कर रही हूँ, वो आज के चंद्रशेखर आज़ाद है, जो कि एक कमज़ोरों के नेता है, जो कि गरीबों की आवाज़ उठाते, जो कि लाचारों की आवाज़ उठाते। उनकी पार्टी ने भी, कुल 4 या 5 साल पुरानी उनकी पार्टी है, तब भी उनकी पार्टी ने कमाल करके दिखाया है। मैं आपको बताती हूँ, लोकसभा चुनाव की जो संसदीय सीट है नगीना, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद एक कैसे नेता के रूप में उभर कर आए हैं। वो वहाँ पर बहुजनों की, महिलाओं की, मुसलमानों की, कमज़ोरों की, जो कमज़ोर है, जो अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाते, उनकी आवाज़ बनकर सामने आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जर्नी कुछ इस तरीके से रही है। सबसे पहले उन्होंने अपनी एक संगठन बनाई। जी हाँ, उनका संगठन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, भीम आर्मी। भीम आर्मी अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं बनाई, उनके साथ 2 और साथी भी थे। लेकिन भीम संगठन जो है वो क्या काम करता है? भीम संगठन जो है वो उन गरीब बच्चों को शिक्षा देता है जो कि शिक्षा लेने में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। 350 स्कूल ऐसे हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ऐसे वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा नहीं ले पाते आर्थिक तंगी होने के कारण। उनको जो है भीम संगठन, भीम आर्मी संगठन जो है वो शिक्षा देता है। भीम आर्मी संगठन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे इन लोगों ने बनाया था। इसके बाद की जर्नी भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते लगभग 2015 में भीम जो संगठन है, भीम आर्मी जो संगठन है, उसकी स्थापना की थी। भीम संगठन के द्वारा ही चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो चर्चाओं में आए थे। इसके बाद 2020 में जब चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई, उसके बाद उन्होंने गली गली जाकर सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश की। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए कि टाइम्स नाउ मैगजीन ने उनके बारे में लिखा। उसके बाद वो और ज़्यादा चर्चाओं में आए और उनकी जितने भी मुद्दे रहे, अभी तो वो संसद में जाने के योग्य हो गए हैं, अब वो और मुद्दे उठाएंगे। आपने उनके जितने भी वीडियो देखे होंगे, जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे, उन्होंने बोला कि मैं गरीबों की, पिछड़ों की, महिलाओं की और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज़ उठाऊंगा, और जब तक मेरे शरीर में जाना है तब तक उठाऊंगा। तो ये सिर्फ बातें नहीं, क्योंकि उनका एक ऑरा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की आवाज़ अभी तक उठाई है। और अब वो नगीना सीट, जो कि एक कारोबारी सीट मानी जाती है, वहाँ पर ब्रश का कारोबार होता है, वहाँ पे काश कला का कारोबार होता है, वहाँ से निर्दलीय नेता अपनी पार्टी से चुन के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और चंद्रशेखर आज़ाद आगे क्या काम करते हैं उनसे हम बात करके ही आपको बताएंगे। जल्दी आप हमारे चैनल पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का इंटरव्यू देखेंगे, उनसे बात करेंगे क्या वो विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी जी को भी टक्कर देंगे, क्योंकि उनका सब मजाक बनाते थे। उनको अखिलेश यादव ने अपने इंडिया गठबंधन में भी लेने से इनकार कर दिया था। सब उनके बारे में बोलते थे कि कभी नेता नहीं बन पाएगा, सब उनके बारे में मजाक बनाते थे। लेकिन आज उन्होंने अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर, जो कि पार्टी कुछ साल ही पुरानी है, उसी से संसदीय सीट पर वो आ गए हैं। और अब वो संसद में नगीना के लोगों के मुद्दे रखेंगे। अब देखना ये होगा कि वो नगीना सीट पर क्या क्या सुधार लेके आते हैं वहाँ के लोगों के लिए, और क्या वो देश में वो एक अलग अपना एक ऑरा तैयार करते, ताकि लोग उन्हें आगे संसदीय सीट से भी आगे किसी और पोजीशन पर देख पाए। अब ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक नेता का जो कार्य होते, कमज़ोरों की आवाज़ उठाना, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का सीधा ये कहना है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अन्याय करने वाले लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो पीड़ित कर रहा है उनको, वो जेल की सलाखों के पीछे उनको भेज करेंगे, सांस नहीं लेगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद का ये रूप और उनका ये ऑरा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे आप उनकी कौन सी पोजीशन देखना चाहते हैं,
क्या आप चाहते हैं वो बीजेपी या किसी अदर पार्टी के साथ गठबंधन में आए, या फिर वो अपनी पार्टी से ही, आज़ाद समाज पार्टी से ही लोगों के लिए सेवा करें? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।